नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है विट्रॉन फोर्स X12N स्मार्ट वॉच जो हाल ही में लॉन्च हुई है अमेजोन पे और आपको मिलती है केवल 1199 में। तो स्पेक्स और फीचर्स को देखते हुए जो प्राइस है इसकी काफ़ी बढ़िया है और मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आपको ये स्मार्ट वॉच 1199 में मिलती है तो ये आपके लिए एक किलर डील होगी, क्योंकि यह है एक कॉलिंग स्मार्ट वॉच और इसमें है 1.85 इंच का TFT LCD डिस्प्ले। इसके अलावा 100+ वॉच फेसेस, ब्राइट स्क्रीन है, मतलब कि डिस्प्ले इसका ब्राइट है, 580 निट्स पिक ब्राइटनेस इसकी, हार्ट रेट, SpO2 और BP सेंसर इसमें। हालांकि इसमें आपको मिलते हैं केवल 8 वर्कआउट मोड। स्मार्ट नोटिफिकेशन का फीचर है, ये है IP68 वाटर एंड डस्ट रेसिस्टेंट, मतलब कि आप इसे पानी में 1.5 मीटर गहराई तक आधे घंटे के लिए यूज कर पाओगे। इसके अलावा इसमें है 5 इनबिल्ट गेम कैलकुलेटर भी दिया गया है। नॉइस डिटेक्शन का फीचर भी है, मतलब कि आपके अराउंड में कितना नॉइस है, कितना शोर है, आप उसे डेसिबल में मेजर कर सकते हो इस वॉच के जरिए। वॉइस असिस्टेंट का फीचर है, ब्रीदिंग वर्कआउट और इसमें है एक्टिव क्राउन बटन, मतलब कि स्मार्ट वॉच में जो बटन है आप उसे रोटेट करके अलग अलग एक्टिविटी कर सकते हो। तो हम करने वाले हैं इसका फुल सेटअप। हम देखेंगे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको किस तरीके से इसका सेटअप करना है, कौन कौन से फीचर्स और सेटिंग्स आपको मिल जाते हैं इस वॉच में और इसके ऐप में। तो अनबॉक्सिंग करने पे आपको मिलेंगी इतनी चीजें। एक कार्ड दिया गया है जिसपे 2 QR कोड दिए गए हैं। राइट वाले QR कोड को स्कैन करके आप यूजर मैनुअल को डाउनलोड कर सकते हो और लेफ्ट वाले QR कोड को स्कैन करके आप इस स्मार्ट वॉच के वारंटी को एक्टिवेट कर सकते हो। इस वॉच के लिए आपको मिलती है 1 ईयर की वारंटी और वारंटी को आपको कैसे एक्टिवेट करना है मैं आपको बताऊंगा आगे इस वीडियो में। मैग्नेटिक चार्जिंग केबल और स्मार्ट वॉच। बात करते हैं बैटरी और चार्जिंग की, तो आपको इस तरीके से अटैच करके इसे चार्ज करना है। इसमें है 200 mAh की बैटरी। इसे फुल चार्ज करने के लिए आपको लगेंगे 2.5 से 3 घंटे। आपको मिलेगा 5 दिन का बैटरी बैकअप, लेकिन अगर आप कॉलिंग का यूज करोगे तो आपको मिलेगा 1 से 2 दिन का बैटरी बैकअप। चार्जिंग करने के लिए आप 5 वोल्ट या 10 वोल्ट का चार्जिंग अडाप्टर यूज कर सकते हो। जितना स्लो चार्जर आप यूज करोगे उतना बेहतर होता है स्मार्ट वॉच की बैटरी लाइफ के लिए लॉन्ग रन में। या आप अपने PC या लैपटॉप में जो USB पोर्ट होता है उससे भी चार्जिंग कर सकते हो। अगर बात करेंगे इस वॉच के फिजिकल ओवरव्यू की, तो जो वॉच है दिखने में काफी अच्छी है। इसका डिस्प्ले कर्व है और जो केस है इसका मेटालिक है। एल्यूमिनियम का फ्रेम यूज किया गया है, इसलिए इसका वेट काफी लाइट है, लेकिन इसकी बिल्ड क्वालिटी सॉलिड और स्टडी है। साइड में है क्राउन बटन, बटन के नीचे है माइक। बात करेंगे बैक की, तो बैक में है 2 पिन चार्जिंग स्लॉट, SpO2, हार्ट रेट और BP सेंसर और यहाँ पे स्पीकर कॉलिंग पर्पज के लिए। जो स्ट्रैप्स सिलिकॉन के हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं, 22 mm के। ऊपर में है मेटालिक बकल और 2 स्ट्रैप्स होल्डर। आप इन स्ट्रैप्स को रिमूव भी कर सकते हो। रिमूव करने के लिए आपको इस पिन को नीचे की ओर खींचना है और ऐसे बाहर करना है। इंसर्ट करने के लिए आपको नीचे के होल में पिन को अलाइन करना है, ऊपर वाली पिन को नीचे खींचना है और फिर होल में अलाइन करना है इस तरीके से। इस स्मार्ट वॉच को फर्स्ट टाइम यूज करने से पहले आपको इसे फुल चार्ज करना है ताकि आपको फर्स्ट टाइम से ही अच्छा बैटरी बैकअप मिले। तो मैंने इसे फुल चार्ज कर लिया है। मैं करूंगा इसे स्विच ऑन। तो आपको इस क्राउन बटन पे लॉन्ग प्रेस करना है, विट्रॉन का लोगो शो करेगा, आपको अपनी उंगली रिलीज करनी है। तो स्मार्ट वॉच हो चुकी है स्विच ऑन। अब हम करेंगे इसकी पेयरिंग अपने स्मार्टफोन के साथ। इस स्मार्ट वॉच को अपने फोन के साथ पेयर करने के लिए आपको अपने फोन में प्ले स्टोर में जाकर इसे आपको डाउनलोड करना है, जिसका नाम है विट्रॉन फिट प्लस। इसे डाउनलोड कीजिए। आपको इसे करना है ओपन, परमिशन को अलाउ कीजिए, एग्री कीजिए। SMS और कॉल के परमिशन को एग्री करके आपको करना है व्हाइल यूजिंग द ऐप पे टैप। इसके बाद आपको जाना है सेटिंग्स के टैब में, बाइंड डिवाइस लिखा होगा, आपको इस पर टैप करना है। आपकी स्मार्ट वॉच होनी चाहिए स्विच ऑन और आपको वेट करना है। यहाँ पे शो किया जाएगा विट्रॉन वॉच 2 ऐसा लिखा होगा, आपको उस पर टैप करना है। फिर सभी प्रोसेस 1 बाय 1 कंप्लीट होगी और आपकी जो वॉच है आपके फोन के साथ कनेक्ट हो चुकी है। हालांकि अभी भी आपकी वॉच में कॉलिंग का फीचर ऑन हुआ नहीं है। तो कॉलिंग के फीचर को ऑन करने के लिए आपको जाना है आपके फोन के BT सेटिंग्स में, बी पे लॉन्ग टैप कीजिए और आपको यहाँ पे नीचे शो करेगा अवेलेबल डिवाइसेस में विट्रॉन ऑडियो, आपको इस पर टैप करना है, पेयर पे टैप कीजिए। इसके बाद अब आप अपनी वॉच में भी कॉल को रिसीव कर पाओगे। तो कॉलिंग के फीचर को हमने ऑन कर लिया है। तो सबसे पहले हम करेंगे डिवाइस का सेटअप। तो आपको सेटिंग्स पे फिर से टैप करना है। सबसे पहले है अलार्म को ऐड करने का ऑप्शन, तो आप यहां से अपनी वॉच में अलार्म को ऐड कर सकते हो। आपको प्लस के साइन पे टैप करना है, टाइम सेट कीजिए, आवर, मिनट। इसके बाद कौन से दिन को आपको अलार्म को प्ले करना है उन दिन को आपको चूज करना है, कंफर्म पे टैप कीजिए। इस तरीके से आप मैक्सिमम 8 अलार्म को ऐड कर सकते हो।
और जब भी अलार्म का टाइम आएगा तब आपको मिलेगा अलार्म का रिमाइंडर आपकी वॉच में साउंड और वाइब्रेशन के साथ। डिलीट पे टैप करके आप किसी भी अलार्म को आसानी से डिलीट कर सकते हो यहाँ से। और ये है सेडेंटरी रिमाइंडर। तो अगर आपने इसे ऑन किया और अगर आप 1 घंटे के लिए बिना किसी एक्टिविटी के ऐसे ही बैठे हुए हो आइडली, 1 घंटे के दौरान ना आप चले ना आप उठे, तो आपकी वॉच में आएगा हर रोज सुबह के 8 से लेकर रात के 10 बजे तक एक अलर्ट हर घंटे कि आपको अब चलना चाहिए, उठना चाहिए। आगे है फाइंड माई डिवाइस। तो आप इस ऑप्शन के जरिए अपनी वॉच को ढूंढ सकते हो। मान लो आपने वॉच को कहीं पर रख दिया है, आपको मिल नहीं रही है, तो ऐसे में अगर आप इस पर टैप करोगे तो आपकी वॉच में डिस्प्ले ऑन हो जाएगा और आपकी वॉच करेगी वाइब्रेट 3 बार। हालांकि ये फीचर तभी काम करेगा जब आपकी वॉच आपके फोन के साथ कनेक्टेड होगी। फिर है रिमोट शटर, मतलब कि कैमरा कंट्रोलर। तो आपको इस पर टैप करना है। व्हाइल यूजिंग द ऐप पे टैप कीजिए, अलाउ पे टैप कीजिए, आपके फोन में ओपन होगा कैमरा और यहाँ पे ओपन होगा शटर बटन। आपको स्टार्ट पे टैप करना है, आपके फोन में फोटो कैप्चर हो जाएगी 3 सेकंड के टाइमर के बाद। और आप अपनी वॉच को शेक करोगे फिर भी फोटो कैप्चर हो जाएगी आपके फोन में। और जो भी फोटो कैप्चर होगी आप यहाँ पे उन्हें देख पाओगे। यहाँ से फ्लैश को ऑन ऑफ कर सकते हो और यहाँ से कैमरे को रोटेट कर सकते हो। आगे है नोटिफिकेशन सेटिंग्स, आपको इस पर टैप करना है। तो आपको सबसे पहले कॉल्स को ऑन करना है, एग्री कीजिए, अलाउ कीजिए परमिशन को ताकि जो कॉल्स है आपकी वॉच में शो करे। इसके अलावा SMS को भी आपको ऑन करना है, एग्री कीजिए, अलाउ कीजिए। अब इन ऐप्स में से आपको कौन कौन से ऐप्स की नोटिफिकेशन देखनी है आपकी वॉच में, आपको उन ऐप्स को ऑन करना है। जैसे कि मैं चाहता हूं ट्विटर, तो आपको ओपन करना है। पिट्रॉन फिट प्लस को ऑन कीजिए, अलाउ कीजिए, बैक जाइए तो ट्विटर, इसके अलावा व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। तो यहां पे आपको बस इतने ही ऐप्स मिलेंगे, सभी ऐप्स को आप ऑन नहीं कर सकते। अब देखते हैं अगर आपको कोई भी कॉल आता है तो किस तरीके से शो करेगा आपकी वॉच में। तो इस तरीके से आपको कॉल शो किया जाएगा, कॉन्टैक्ट का नाम है, उसके नीचे नंबर शो किया जाएगा। इसके अलावा रिंगटोन केवल एक ही बार बजेगी, उसके बाद रिंगटोन नहीं बजेगी लगातार। और यहाँ पे कॉल के वॉल्यूम को एडजस्ट करने का ऑप्शन, तो आप यहाँ से कॉल के वॉल्यूम को एडजस्ट कर पाओगे प्लस माइनस के साइन पे टैप करके। ये है कॉल को कट करने का ऑप्शन और ये है कॉल को एक्सेप्ट करने का ऑप्शन। अगर आपने कॉल को एक्सेप्ट किया तो यहाँ पे शो किया जाएगा टाइमर नंबर के नीचे। उसके बाद कॉल के वॉल्यूम को आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो और यहाँ से कॉल को कट कर सकते हो। कॉल को स्विच करने का ऑप्शन वॉच में नहीं है, हालांकि आप अपने फोन से कॉल को स्विच कर सकते हो। तो आपको बी का जो आइकन है उस पर टैप करना है। आपके फोन में कॉल स्क्रीन पे होगा बी का आइकन। जो कॉल है अब हो चुका है स्विच फोन में। अगर आप चाहते हो फिर से वॉच में कॉल स्विच हो तो आपको बी पे टैप करना है। इस तरीके से आप कॉल को स्विच कर सकते हो, वॉच टू फोन, फोन टू वॉच। और यहाँ से आप कट कर सकते हो या फिर आप बटन पे प्रेस करके भी इससे कट कर सकते हो। अब देखते हैं अगर आपको कोई भी SMS आता है तो किस तरीके से शो करेगा आपकी वॉच में। तो SMS आ चुका है, वॉच में भी आ चुका है SMS। जब SMS आता है तब वॉच में डिस्प्ले ऑन होता है और वॉच करती है वाइब्रेट। और अगर आपने इसे देखना मिस कर दिया तो फिर आपको जाना है मेन मेनू में। यहाँ पे होगा मैसेज का ये ऑप्शन, आपको इसे ओपन करना है। ये रहा वो SMS। यहाँ पे 3 से 5 लाइन शो करती है SMS के लिए। कॉन्टैक्ट का नाम है, नंबर शो करेगा। इसके अलावा यहाँ पे हिंदी फॉन्ट और इमोजी सपोर्ट नहीं करते। अब देखते हैं अगर आपको कोई भी व्हाट्सएप मैसेज आता है तो किस तरीके से शो करेगा। तो व्हाट्सएप मैसेज आ चुका है, वॉच में भी आ चुका है। और जब व्हाट्सएप आता है तब वॉच में डिस्प्ले ऑन होता है और वॉच करती है वाइब्रेट। अगर आपने इसे देखना मिस कर दिया यहाँ पे तो जाइए मेन मेनू में और मैसेज को ओपन कीजिए। ये रहा आपका व्हाट्सएप मैसेज। यहाँ पे 4 से 5 लाइन शो की जाएगी व्हाट्सएप में और आप मैसेज के बीच में इस तरीके से स्विच कर सकते हो। मान लो आपको अलग अलग मैसेज को देखना हुआ तो आपको इसे स्वाइप करना है। अलग अलग मैसेज को देखने के लिए आप एक साथ यहाँ पे 3 मैसेज को रीड कर पाओगे। हालांकि मैसेज को क्लियर करने का यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है। हालांकि मैंने एक चीज नोटिस की है, जब भी आप अपनी वॉच को रिस्टार्ट करते हो या डिसकनेक्ट करते हो तो आपकी वॉच में जो भी सेटिंग्स है रिसेट हो जाती है। मतलब कि जो भी आपने सेटिंग्स को अप्लाई किया था वॉच में उसे आपको पहले से फिर अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब कि अगर आप एक बार अपनी वॉच को स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करोगे उसके बाद आपको SMS या व्हाट्सएप शो नहीं करेंगे आपकी वॉच में, इसलिए आपको फिर से ऐप में जाकर इन परमिशन को ऑन करना पड़ेगा। आगे है फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट्स। तो आप अपनी स्मार्ट वॉच में आप मैक्सिमम 8 कॉन्टैक्ट्स को सेव करके रख सकते हो ताकि आप क्विकली उन्हें डायल कर सको। तो आपको इस पर टैप करना है, प्लस के साइन पर टैप कीजिए, कॉन्टैक्ट के आइकन पे आपको टैप करना है। जिस किसी कॉन्टैक्ट को आपको ऐड करना है आपको इस पर टैप करना है।
फिर आपको करना है ओके पे टैप। फिर से ऐड करने के लिए सेम प्रोसेस कीजिए, प्लस के साइन पे टैप कीजिए, कॉन्टैक्ट के आइकन पे टैप कीजिए। तो इस तरीके से आपको 1 बाय 1 8 कॉन्टैक्ट्स को ऐड करना है। तो मैंने 8 कॉन्टैक्ट्स को ऐड कर लिया है। सेव करने के लिए बैक जाइए। जो भी कॉन्टैक्ट्स आपने ऐड किए अब आप उन्हें अपनी वॉच में भी देख पाओगे। आगे है डायल सेटिंग, मतलब कि वॉच फेस को चेंज करने का ऑप्शन, तो आपको इस पर टैप करना है। तो आपको यहाँ पे मिलते हैं 120 प्लस वॉच फेसेस। हालांकि इसमें कोई भी एनालॉग वॉच फेस नहीं है, सभी के सभी है डिजिटल वॉच फेस। तो अगर आपको किसी भी वॉच फेस को डाउनलोड करना हुआ तो आपको इस पर टैप करना है इस तरीके से। फिर आपको नीचे मिलेंगे 4 स्टाइल, मतलब कि टाइम आपको कहाँ पे शो करना है। तो आपको जहाँ पे टाइम चाहिए उस हिसाब से आपको वॉच फेस को करना है सिलेक्ट। फिर कीजिए सिंक्रोनाइज डायल पे टैप, गोटिट पे टैप कीजिए। तो इस तरीके से आप वॉच फेस को सेट कर सकते हो। तो जो वॉच फेस है सेट हो चुका है। आप अपनी कोई भी फोटो सेट कर सकते हो वॉच फेस पे। तो आपको जाना है होम पेज पे, यहाँ पे किसी भी वॉच फेस को आपको ओपन करना है। किसी भी वॉच फेस को ओपन कीजिए, आपको मिलेगा चेंज द डायल का ये ऑप्शन, आपको इस पे टैप करना है। जिस किसी फोटो को आपको सेट करना है आपको उस फोटो पे टैप करना है। अगर मुझे सेट करनी है ये फोटो तो मैं इस पे टैप करूंगा। आप इसे जूम इन जूम आउट कर सकते हो, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कर सकते हो। फिर आपको करना है टिक पे टैप। टाइम आपको कहाँ पे शो करना है तो आप इसे भी चेंज कर सकते हो इस तरीके से। फिर आपको करना है सिंक्रोनाइज डायल पे टैप, गोट इट। तो इस तरीके से आप किसी भी फोटो को सेट कर सकते हो वॉच फेस पे। जो फोटो है सेट हो चुकी है। इस वॉच में आप एक साथ 10 वॉच फेस को प्लेस कर सकते हो। हालांकि जो पहले 9 वॉच फेस होते हैं वो फिक्स होते हैं, आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते। जो आखिरी वाला वॉच फेस होता है वही चेंज होता है हमेशा। आप अपने वॉच के जरिए भी वॉच फेस को चेंज कर सकते हो। तो आपको वॉच फेस पे लॉन्ग टैप करना है, इस तरीके से वॉच फेस चेंज होते जाएंगे, आप देख सकते हो। और अगर आप इस बटन को घुमाओगे तो आप ऐसे भी वॉच फेस को चेंज कर सकते हो इस बटन को घुमाकर। आगे है रिसेट डिवाइस। तो अगर आप अपनी वॉच को रिसेट करोगे तो आपकी वॉच में जो भी सेटिंग से डेटा है डिलीट हो जाएगा। और फिर अगर आपको अपनी वॉच को पहले से यूज करना हुआ तो आपको पहले से पेयर करना पड़ेगा अपनी वॉच को आपके फोन के साथ। आगे है रिमूव, मतलब कि इस ऐप में जो भी वॉच आपने ऐड की है, जैसे कि इस वॉच को हमने ऐड किया है, तो अगर आपको इस ऐप में से इस वॉच को रिमूव करना हुआ तो आप कर सकते हो रिमूव। आगे है OTA अपग्रेड। तो अगर अपडेट अवेलेबल होगा तो यहाँ पे शो करेगा और आप टैप करके चेक कर सकते हो। अगर अवेलेबल है तो आप उसे यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। अगर अवेलेबल नहीं है तो होगा लेटेस्ट वर्जन, नो नीड टू अपडेट। और ये है बैकग्राउंड सेटिंग्स। तो अगर आप चाहते हो आपकी वॉच आपके फोन के साथ बार बार डिस्कनेक्ट ना हो और ये जो ऐप है बैकग्राउंड में ठीक से वर्क करे, तो आपको करनी है 2 चीजें। आपको इस ऐप को ओपन करना है रिसेंट ऐप में और ऐप आइकन पर टैप कीजिए। यहाँ पे होगा लॉक दिस ऐप। आपके फोन में हो सकता है लॉक का आइकन या लिखा होगा कीप ओपन, आपको इस पर टैप करना है, लॉक का आइकन शो करेगा। इसके अलावा आपको जाना है ऐप इन्फो में, बैटरी में, और आपको करना है पहले पे सिलेक्शन अनरेस्ट्रिक्टेड पे टैप कीजिए। अब बात करते हैं प्रोफाइल सेटिंग्स की। तो आपको मी पे टैप करना है। यहाँ पे शो करेगा इस वीक का डेटा, इस वीक के स्टेप्स, डिस्टेंस और आपका बेस्ट रिकॉर्ड स्टेप के लिए। और अगर आप चाहते हो आपका डेटा इस ऐप में सेव रहे हमेशा तो आपको करना है लॉगिन। तो अगर आपका अकाउंट है पहले से पेट्रॉन में तो आप अपना ईमेल आईडी पासवर्ड एंटर करके कर सकते हो लॉगिन। अगर अकाउंट नहीं है तो कीजिए रजिस्टर पे टैप। आपको अपना ईमेल आईडी एंटर करना है, फिर कोई भी पासवर्ड एंटर कीजिए, फिर से पासवर्ड को एंटर कीजिए और कीजिए रजिस्टर। तो लॉगिन हो चुका है। फिर आपको फिर से मी पे टैप करना है, यूजर प्रोफाइल पे टैप कीजिए। आप यहां से अपना अवतार, मतलब कि इस ऐप में अपनी प्रोफाइल फोटो चेंज कर सकते हो। अपना निकनेम, सेक्स, एज, हाइट सेंटीमीटर में आपको यहाँ पे सेट करना है। इसके अलावा आपका वेट केजी में, आपके गोल स्टेप, मतलब कि आप डेली कितने स्टेप चलना चाहते हो तो यहाँ से सेट करना है आपको। टारगेट टाइम, मतलब कि आपको डेली कितना टाइम एक्टिविटी करना है या वॉकिंग करना है, तो आप यहाँ से टाइम को सेट कर सकते हो। स्टैंड टारगेट, कितने टाइम के लिए आपको स्टैंड अप रहना है। बाकी ये जो यूनिट है आपको सेम रखना है, इन्हें चेंज नहीं करना है। फिर आपको करना है सेव करने के लिए बैक पे टैप। अब बात करते हैं होम पेज की, जहां पे आपको शो करेगा आपका आज का एक्टिविटी और वाइटल डेटा, जैसे कि ये है आज के स्टेप्स, डिस्टेंस, कैलोरी और आपने कितना गोल कंप्लीट किया है। और ये है हार्ट रेट डेटा। तो आप अगर अपनी वॉच में हार्ट रेट को मेजर करोगे तो उसका डेटा यहाँ पे शो करेगा। और ये है स्लीप डेटा।
तो अगर आप चाहते हो आपकी वॉच में आपका स्लीप डेटा रिकॉर्ड हो तो आपको सोने के दौरान अपनी वॉच को पहने रखना है। और आपका जो स्लीप डेटा है रिकॉर्ड होता है रात के 10 से लेकर सुबह के 8 बजे तक। तो इस दौरान अगर आप सोते हो तो आपका होगा स्लीप डेटा रिकॉर्ड, लेकिन मिनिमम आपको 4 घंटे से ज्यादा सोना है, उसके बाद ही आपका स्लीप डेटा रिकॉर्ड होगा आपकी वॉच में और ऐप में शो करेगा। तो अब हम देखते हैं कि आपको इस वॉच की वारंटी को कैसे एक्टिवेट करना है। तो जो वारंटी कार्ड है इसमें जो क्यूआर कोड दिया गया है ब्लू कलर में, उसे आपको स्कैन करना है। तो उसके लिए आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है अपने फोन में। एड्रेस बार में जो लेंस का आइकन है आपको इस पर टैप करना है, कैमरा पे टैप कीजिए और इस कोड को आपको स्कैन करना है इस तरीके से। जब यूआरएल शो करेगा तब आपको सर्च पे टैप करना है। तो सबसे पहले है प्रोडक्ट नेम, तो यहां पे आपको टाइप करना है फोर्स X12, यहां पे शो करेगा आपको फोर्स X12N, उस पर टैप कीजिए। फिर आपको एंटर करना है आपकी वॉच का सीरियल नंबर जो आपको मिलेगा बॉक्स के नीचे, यहाँ पे बॉटम में बारकोड के नीचे जो नंबर दिया गया है आपको उस नंबर को यहाँ पे एंटर करना है। आपने इस वॉच को कौन सी तारीख को परचेस किया है तो जो डेट है आपको एंटर करनी है। आपने इस स्मार्ट वॉच को कहां से परचेस किया तो मैंने किया है अमेजोन से। ऑर्डर आईडी आपको एंटर करनी है। इसके अलावा इस स्मार्ट वॉच का जो बिल है मतलब कि इनवॉइस जो आपको मिलेगा अमेजोन पे, आपको उसे डाउनलोड करना है पीडीएफ फॉर्मेट में और आपको उसे यहाँ पे अटैच करना है। फिर आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंटर कीजिए, आपका ईमेल एड्रेस, एंड में आपको करना है आपका मोबाइल नंबर एंटर, इसे आपको अनटिक करना है और लास्ट में आपको करना है सबमिट पे टैप। इसके बाद आपकी वॉच की वारंटी एक्टिवेट हो जाएगी। आपने अपने वॉच के वारंटी को तो एक्टिवेट कर लिया है, लेकिन अगर आप अपनी वॉच में कोई भी इश्यू फेस करते हो, अगर आपको अपने वॉच के वारंटी को क्लेम करना हुआ तो आपको इस ईमेल आईडी और इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करना है विट्रॉन के कस्टमर केयर को। तो हमने इस ऐप के जरिए अपनी वॉच को कर लिया है सेटअप। अब हम देखेंगे आपको वॉच को कैसे यूज करना है। इस वॉच में आपको मिलती है एक क्राउन बटन जो है 2-in-1, मतलब कि आप इसे प्रेस भी कर सकते हो और इसे घुमा भी सकते हो। तो होम पेज पे होते हुए अगर आप इस पे प्रेस करोगे तो आप डिस्प्ले को ऑन ऑफ कर सकते हो इस तरीके से। और अगर आप किसी भी मेनू में एंटर करते हो वहां से अगर आपको डायरेक्ट जाना हुआ होम पेज पे तो आपको इस पे प्रेस करना है डायरेक्ट होम पेज पे जाने के लिए। और अगर आपको स्टेप बाय स्टेप बैक जाना है तो आपको ऐसे स्वाइप राइट करना है स्टेप बाय स्टेप बैक जाने के लिए। और अगर आप इस बटन पे लॉन्ग प्रेस करोगे तो आपकी वॉच हो जाएगी स्विच ऑफ। अब बात करते हैं इसके रोटेट फंक्शन की। तो होम पेज पे अगर आप इसे करोगे रोटेट तो जो वॉच फेस है आप उसे चेंज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप किसी भी मेनू में एंटर करते हो तो आप यहां से स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन कर सकते हो इस तरीके से ऊपर नीचे। होम पेज पे अगर आप स्वाइप डाउन करोगे तो आपको मिलेगा कंट्रोल सेंटर, ऊपर में शो करेगा बैटरी लेवल, हालांकि कितने % बैटरी है यहाँ पे पता नहीं चलता। सबसे पहला टॉगल है एरोप्लेन मोड का, तो अगर आप इसे ऑन करोगे तो आपकी वॉच में कोई भी मैसेज या कॉल्स नहीं आएंगे। इसके अलावा आपकी वॉच में कोई भी म्यूजिक आप प्ले नहीं कर पाओगे। यह है टॉर्च का ऑप्शन, तो आप यहाँ पे टॉर्च को ऑन ऑफ कर सकते हो इस तरीके से। यह है वॉइस असिस्टेंट, तो आपके फोन में अगर गूगल असिस्टेंट या सीरी है तो आप उसका यूज कर पाओगे। आपको टैप करना है हाउ इज द वेदर टुडे। यह है ब्राइटनेस को एडजस्ट करने का टॉगल, तो आप यहाँ पे ब्राइटनेस को कम ज्यादा कर सकते हो प्लस माइनस के साइन पे टैप करके। यह है डीएनडी मोड, तो अगर आप डीएनडी को ऑन करोगे तो आपकी वॉच में कोई भी मैसेज या कॉल्स नहीं आएंगे, हालांकि आप म्यूजिक का यूज कर पाओगे अपनी वॉच में। यह है मेनू स्टाइल को चेंज करने का ऑप्शन, तो अभी जो फिलहाल मेनू स्टाइल है वो इस तरीके से सेट किया गया है। यह है मेनू स्टाइल 1, तो अगर आप इसे चेंज करना चाहते हो तो आपको करना है इस पे टैप। मेनू स्टाइल 2 इस तरीके से शो करेगा मेनू स्टाइल 2। यह है मेनू स्टाइल 3 और यह है मेनू स्टाइल 4। होम पेज पे अगर आप स्वाइप राइट करोगे तो आपको मिलेगा ड्यूल स्क्रीन, यहां पे शो करेगा टाइम डेट। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए क्यूआर कोड दिया गया है। इसके अलावा यहां पे है सीरी, मतलब कि वॉइस असिस्टेंट है, यहां से भी ऑन कर सकते हो। और लास्ट में यहां पे शो करेंगे 4 क्विक एप्स, मैसेज, फोन, हार्ट रेट और कॉन्टैक्ट्स, तो आप इन पे टैप करके डायरेक्टली उन्हें ओपन कर सकते हो इस तरीके से। हालांकि ये जो ड्यूल स्क्रीन है केवल डिफॉल्ट वॉच फेस पे काम करती है। अगर आपने कोई भी फोटो सेट की है अपनी फोटो तो उस पर यह फीचर काम नहीं करेगा। होम पेज पे अगर आप स्वाइप अप करोगे तो आपको मिलेगा मेन मेनू। सबसे पहले है फोन ऐप, तो यहां पे आप किसी भी नंबर को डायल करके कॉल कर सकते हो बड़ी आसानी से। आगे है कॉन्टैक्ट्स, जो भी आपने 8 कॉन्टैक्ट सेट किए हैं आपके ऐप में यहां पे शो करेंगे। अगर आपको इनमें से किसी को भी कॉल करना हुआ तो आपको उस पर टैप करना है।
यहाँ से आप अपने हार्ट रेट को मेजर कर सकते हो। इसके बाद है स्पोर्ट, तो यहाँ पे आपको मिलेंगे 8 वर्कआउट मोड, रनिंग, बाइक राइडिंग, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, जंपिंग जैक, बास्केटबॉल, टेनिस और फुटबॉल। आपको जिसे स्टार्ट करना है आपको उस पर टैप करना है, तो यहाँ पे शो करेगा कि इस वर्कआउट को कितना टाइम हुआ है, आपका हार्ट रेट, किलो कैलोरी एनर्जी, डिस्टेंस कितना कवर किया है। यहाँ से आप म्यूजिक को क्विकली कंट्रोल कर सकते हो और यहाँ से प्ले भी कर सकते हो, ये देखेंगे हम बाद में। और अगर आप ऐसे स्वाइप करोगे तो आप यहाँ से इसे पॉज कर सकते हो, रिज्यूम कर सकते हो और यहाँ से इसे एंड भी कर सकते हो। नॉइस डिटेक्शन, तो आपके अराउंड में कितना नॉइस है आप यहाँ पे चेक कर पाओगे, तो डेसिबल कितना है आपके प्लेस पे, कितना नॉइस है आप यहाँ पे इस तरीके से चेक कर सकते हो। फिर है म्यूजिक प्लेयर, तो आपको इस पर टैप करना है, प्ले कीजिए म्यूजिक को, वॉच में म्यूजिक प्ले होगा, प्रीवियस, नेक्स्ट, वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम अप। हालांकि इसके स्पीकर इतने लाउड नहीं है जितने दूसरी वॉच में होते हैं, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। अगर आपके स्मार्ट वॉच में म्यूजिक प्ले नहीं हो रहा है तो आपको म्यूजिक ऐप को ओपन करना है, प्ले कीजिए, इसे क्लोज कीजिए, इसके बाद आप म्यूजिक को प्ले कर पाओगे अपनी वॉच में। तो अब जो म्यूजिक है प्ले हो रहा है आपकी वॉच में, अगर आप चाहते हो जो म्यूजिक है प्ले हो आपके फोन में, तो आपको जाना है आपके फोन के बीटी सेटिंग्स में, बी पे लॉन्ग टैप कीजिए और यहाँ पे होगा पीट्रॉन ऑडियो, उसके सामने गियर का आइकन होगा, उस पर टैप कीजिए और जो ऑडियो का टॉगल है आपको इसे ऑफ करना है। अब अगर मैं प्ले करूंगा इस म्यूजिक को तो प्ले होगा मेरे फोन में, आप देख सकते हो फोन में प्ले हुआ है। नेक्स्ट, प्रीवियस। आपको एक चीज यहाँ पे याद रखनी है कि अगर आपने ऑडियो के टॉगल को ऑन रखा हुआ है, मतलब कि आपके फोन में आप कोई भी मीडिया प्ले करोगे, फिर चाहे कोई भी म्यूजिक हो, वीडियो हो या यूट्यूब हो, तो उसका साउंड प्ले होगा आपकी वॉच में। अगर आप चाहते हो जो भी आप मीडिया प्ले करो उसका साउंड हमेशा फोन में ही प्ले हो, तो आपको इसे ऑफ ही रखना है। और मान लेते अगर आपकी वॉच में जो कॉलिंग का फीचर है ऑफ हो चुका है, तो आपको उससे फिर से ऑन करने के लिए जाना है बीटी सेटिंग्स में, बी पे लॉन्ग टैप कीजिए और यहाँ पे पीट्रॉन ऑडियो होगा, गियर के आइकन पे टैप कीजिए, ऑडियो को ऑन कीजिए, उसके बाद फिर से आपकी वॉच में कॉल का फीचर ऑन हो जाएगा। यह है ब्लड प्रेशर और SP2, आप यहाँ से कर सकते हो मेजर दोनों को। इसके आगे है ब्रीदिंग वर्कआउट, तो आप यहाँ पे कर सकते हो ब्रीदिंग वर्कआउट। स्टार्ट कीजिए, इनहेल लिखा होगा मतलब कि सांस लेनी है और एक्सेल मतलब सांस छोड़नी है, इस तरीके से आपको करना है ब्रीदिंग वर्कआउट। स्टॉप कीजिए, आगे है मैसेज, तो आप अपने मैसेज यहाँ पे रीड कर पाओगे। इसके बाद है कैल्सी का फीचर, तो आप यहाँ पे कैल्सी का भी यूज कर पाओगे। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन दिया गया है यहाँ पे। कैलेंडर भी दिया गया है, तो ये है आज का कैलेंडर, मतलब कि इस महीने का कैलेंडर। आप मंथ को भी चेंज कर सकते हो और इस तरीके से आप ईयर को भी चेंज कर पाओगे। आगे स्टॉप वॉच, इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो, रिसेट कीजिए, बैक जाइए। और ये है स्लीप डेटा, तो अगर आपकी वॉच में स्लीप डेटा रिकॉर्ड हुआ है तो यहाँ पे शो करेगा आप कितने टाइम सोए, इसके अलावा लास्ट 7 डे का रिकॉर्ड। कैमरा शटर, तो इसके लिए आपको सबसे पहले उस ऐप को ओपन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको कैमरा पे टैप करना है, कैमरा ओपन होगा आपके फोन में, फिर आप टैप करके या शेक करके फोटो कैप्चर कर सकते हो अपने फोन में। इसके बाद है सर्चिंग, मतलब कि फाइंड माय फोन का फीचर, तो आप इस ऑप्शन के जरिए अपने फोन को ढूंढ सकते हो। मान लो आपने अपने फोन को कहीं पर रख दिया है, आपको मिल नहीं रहा है, तो ऐसे में अगर आप इस पर टैप करोगे तो आपके फोन में रिंग बजेगी। आपका फोन अगर साइलेंट पे होता है फिर भी आपके फोन में रिंग बजेगी। स्टार्ट कीजिए, स्टॉप करने के लिए स्टॉप पे टैप कीजिए। हालांकि ये फीचर तभी काम करेगा जब आपकी वॉच आपके फोन के साथ कनेक्टेड होगी। आगे है गेम, यहाँ पे मिलेंगे आपको 5 इनबिल्ट गेम, फाइटर पायलट, स्नेक, F1 रेस, निंजा क्लाइम और पजल। फिर है मेनू स्टाइल जो हम देख चुके हैं। इसके बाद रिसेट, अगर आपको अपनी वॉच को करना हो रिसेट तो आपको इस पर टैप करना है। अगर आप रिसेट करोगे तो आपकी वॉच में जो भी डेटा है सब कुछ हो जाएगा क्लियर, डिलीट। फिर आगे है मोर, मतलब की सेटिंग्स, इसमें सबसे पहले है अबाउट, तो आप यहाँ से वॉच का मॉडल नेम, सॉफ्टवेयर वर्जन चेक कर सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ से वॉच को स्विच ऑफ भी कर पाओगे। लैंग्वेज का ऑप्शन दिया गया, लेकिन आपको लैंग्वेज चेंज नहीं करनी है, एक ही काम की लैंग्वेज है जो है इंग्लिश, जिसे आपको इंग्लिश रखना है। सेट टाइम, अच्छी बात है कि इस वॉच में टाइम को सेट करने का भी ऑप्शन दिया गया है, तो आपको सेट टाइम पे टैप करना है। आप यहाँ पे आवर और जो मिनट है चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, एरो पे टैप करके आपको इसे कम ज़्यादा करना है, टिक पे टैप कीजिए। आप जो डेट है उसे भी सेट कर सकते हो अपनी वॉच में, तो डेट को भी चेंज करने का ऑप्शन दिया गया है। ये है ईयर और ये है मंथ और ये डेट। फिर आगे है रेस्ट वेक का फीचर, तो अगर मान लेते हैं आपने इसे ऑन किया तो ऐसे में अगर डिस्प्ले ऑफ होता है, जब आप पहनते हो अपनी वॉच को तो आपको इस वॉच को ऐसे ऊपर करना है,
डिस्प्ले ऑन हो जाएगा, आप देख सकते हो। तो जब भी आपको टाइम देखना हुआ बस आपको अपनी कलाई को ऊपर करना है, इससे टाइम को देखने के लिए डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। फिर है बैकलाइट ब्राइटनेस, तो आप यहाँ से भी ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हो। ये है बैकलाइट टाइम, मतलब कि स्क्रीन टाइम आउट। तो अगर आप चाहते हो डिस्प्ले अगर एक बार ऑन होता है तो कितने टाइम के लिए ऑन रहना चाहिए, तो यहाँ पे टाइमर दिए गए हैं। तो आपको अपने हिसाब से टाइमर सेट करना है। यहाँ पे मैक्सिमम ऑप्शन है 3 मिनट का, तो आप 3 मिनट के लिए भी डिस्प्ले को ऑन रख सकते हो। हालांकि अगर आपको बैटरी बैकअप बढ़िया चाहिए तो आपको 15 सेकंड से ऊपर नहीं रखना है। फिर आगे है गो बैक टाइम, तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन। अगर आपने इसे सेट किया है फॉरएवर पे तो इसका मतलब होगा कि डिस्प्ले अगर इसका ऑफ हो जाता है तो अगर डिस्प्ले को ऑन करूंगा तो हमेशा डिस्प्ले ऑन होगा होम पेज पे। जो मैंने सेटिंग ओपन की थी लास्ट टाइम वो सेटिंग शो नहीं करेगी। तो अगर आप इसे चेंज करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे गो बैक टाइम में टाइमर सेट करना है। मैंने टाइम सेट किया मान लेते हैं 2 मिनट। अब इसका मतलब क्या होता है, अगर डिस्प्ले ऑफ हो जाएगा तो अगर मैं इसे ऑन करूंगा दोबारा तो 2 मिनट तक लास्ट टाइम में जो ऑप्शन में था, जिस सेटिंग में था वही ऑप्शन ओपन होगा। आप देख सकते हो डायरेक्ट अब होम पेज ओपन नहीं होगा। फिर आगे है 12 आवर फॉर्मेट, तो जो भी टाइम आपको शो करेगा आपकी वॉच में 24 आवर टाइम फॉर्मेट में शो करेगा। अगर आप चाहते हो 12 आवर फॉर्मेट में टाइम शो करे आपकी वॉच में तो आपको इस टॉगल को ऑन करना है। आगे है TTS सेटिंग, मतलब कि टेक्स्ट टू स्पीच। अगर आपने इसे ऑन रखा हुआ है तो जब भी आप डायल पैड पे किसी भी नंबर को डायल करोगे या आपको अगर कोई भी कॉल आता है तो उसका जो नंबर है आपको बोल के सुनाया जाएगा आपकी वॉच में, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 1 2 5 4 3 6। ये है स्प्लिट स्क्रीन। तो अगर आप इसे ऑन करते हो तो आप जब भी वॉच फेस पे राइट स्वाइप करोगे तो आपको मिलेगा ये स्प्लिट विंडो। तो अगर आप इसे यूज करना चाहते हो तो आपको इसे ऑन रखना है, या अगर नहीं करना चाहते यूज तो इसे ऑफ रखिए स्प्लिट स्क्रीन को। एंड में है साउंड मोड, तो जब भी आपकी वॉच में कोई भी कॉल आएगा, मैसेज आएगा या अलार्म प्ले होगा तो उसका अलर्ट आपको किस टाइप से चाहिए उसके लिए 3 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आप चाहते हो अलर्ट आए तो वाइब्रेशन हो तो आपको वाइब्रेट पे सेट करना है। अगर आप चाहते हो कोई भी कॉल मैसेज आए तो रिंगटोन बजे तो आपको रिंग पे टैप करना है। और अगर आप चाहते हो कॉल या मैसेज आने पर आपकी वॉच में रिंगटोन या वाइब्रेशन ना प्ले हो तो आपको म्यूट पे सेट करना है। हालांकि ये जो TTS सेटिंग्स है अगर आपको इसे यूज करना हुआ तो साउंड मोड अगर आप रिंग पे रखोगे तभी TTS सेटिंग्स वर्क करेगा। अब बात करते हैं शॉर्टकट्स की। तो जैसे आप स्वाइप करोगे लेफ्ट में आपको मिलेंगे अलग अलग शॉर्टकट्स। ये है हेल्थ ट्राइसाइक्लिक, मतलब कि यहाँ पे आपको शो करेंगे आज के स्टेप्स, वर्कआउट टाइम और आपका स्टैंडिंग आवर। इसके अलावा आगे है हार्ट रेट, म्यूजिक प्लेयर, वेदर, यहाँ पे शो करेगा केवल आज का वेदर, आज का मिनिमम और मैक्सिमम। और ये है ऐप को डाउनलोड करने के लिए QR कोड जो हम पहले ही डाउनलोड कर चुके हैं। और यहाँ पे आपको शो करेंगे आपके मैसेज। दोस्तों तो ये था विट्रॉन फोर्स X12N का फुल सेटअप गाइड। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।